हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का मतलब है कि कंप्यूटर प्रणाली में जो सूचना है वो केवल अधिकृत पार्टीज के द्वारा ही देखने योग्य है। इसको कहते हैं गोपनीयता। ठीक है ना, गोपनीयता इसको बोलेंगे। अगला सवाल है, एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश, अब यहाँ नेटवर्क परफॉर्मेंस को या नेटवर्क सिक्योरिटी या विश्वसनीयता या कोई नहीं। तो देखिए, एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है। जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सुरक्षा है, उसको बेहतर बनाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है। इसमें पूछा है आपसे, किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। किस सुरक्षा विधि का इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है। ठीक है, कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डेटा एक्सेस कंट्रोल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? डेटा एक्सेस कंट्रोल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य आपको बताना है। गोपनीयता, व्यवधान, परिवर्तन या फिर सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता बनी रहे। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है गोपनीयता बनी रहे। अगला सवाल है, आईओटी, ठीक है, का पूरा नाम क्या होता है, का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईओटी का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईओटी? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है आईओटी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या शामिल है? नॉलेज, प्लानिंग, बॉथ या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन सी है यहाँ पर, दोनों, नॉलेज भी शामिल है एंड प्लानिंग भी शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। निम्न में से कौन सा सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। तो सुरक्षा प्रदान करने का एक माध्यम या एक विधि कौन सी नहीं है? सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन या डेटा एक्सेस कंट्रोल या सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। सिस्टम, इसमें हो जाएगा सिस्टम डिजाइन। राइट आंसर कौन सा है? पहला हो जाएगा सिस्टम डिजाइन, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, ईडीआई का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो ईडीआई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। अब देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, वाईफाई टेक्निक या ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है? इसमें सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि सारे ही चीजें शामिल हैं। तो डी ऑप्शन में जाना है।
क्वेश्चन 10 का मतलब है IaaS का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो जाएगा आपका सही जवाब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, इसमें कई सारे अलग अलग मॉड्यूल हैं। जैसे IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा है कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है। कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है। पहला है फेसबुक, फिर है इंस्टाग्राम, फिर है ट्विटर, और फिर है आपका नन ऑफ दीज का ऑप्शन। तो देखिए इसमें से इमेज और वीडियो पर आधारित सोशल मीडिया आपसे पूछी है, वो आपका बी हो जाएगा। जो आपका इंस्टाग्राम है ना, ये ओनली इमेज और वीडियो पर आधारित है ना। अगर आप इसमें ओनली टेक्स्ट को डालना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, बट फेसबुक में केवल आप टेक्स्ट को लिख करके भी शेयर कर सकते हो। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, व्हाट इज स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा पहला, कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करें। 13 का आंसर आपको देना है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस बोलते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या कौन सी है। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या निम्न में से कौन सी है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सत्यापन की समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सत्यापन की समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा निम्न में से कौन सी है। फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से आपको बतानी है कौन सी है। बेसिक, फोर्ट्रान, आईपीएल या लिस्प। तो यहां पर हो जाएगा लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सी है, लिस्ट है, लिस्ट प्रोसेसिंग। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं। जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी होती है, तो क्रिप्टो करेंसी को आप कहाँ पर स्टोर करवाते हैं। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर होती है, या आप कह सकते हैं ई वॉलेट में स्टोर होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्रीपर वायरस को अंततः डैश नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था। जो क्रीपर नाम का वायरस था, इसको डिलीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या था, द रीपर नाम का एंटीवायरस बनाया गया था, है ना। तो क्रीपर को हटाने के लिए द रीपर नाम से एक एंटीवायरस डेवलप किया गया था। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है। नहीं, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, ऑप्शन पहला। डेटा सुरक्षा खतरों में क्या क्या शामिल है। डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है, तो डेटा सुरक्षा खतरों में क्या शामिल है, हार्डवेयर का फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है, यस या नो। एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, यहां पर ट्रू है। अगला सवाल है http www.xyz.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है। आप देखिए एक सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचानेंगे, तो जो आपका प्रोटोकॉल है http, यहां अगर s लगा हुआ है तो s का मतलब होता है सिक्योर, ये सुरक्षित है। बट ये फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ s नहीं लगा है, इसलिए आपका ये सुरक्षित नहीं माना जाएगा। तो याद रखना है s लगा होगा तो वो क्या है, सुरक्षित माना जाता है। आरपीए का पूरा नाम क्या होता है। आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होगा। ट्रेंड माइक्रो एक है,
देखो ट्रेंड माइक्रो क्या है, एक प्रोग्राम है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, या एक वायरस प्रोग्राम है, या सभी? तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जनक कौन है? तो जॉन एम कार्थी को एआई का जनक माना गया है, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। वायरस जो है ना, वो एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। यहां पर क्या है? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता की प्रॉब्लम है। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता की प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, PAAS का मतलब क्या होगा? अभी आपको समझाए थे IAAS, है ना, PAAS, SAAS, इनका फुल फॉर्म बताए थे। तो इसका मतलब होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा। अगला सवाल है, फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। तो इसे भी आपको ट्रू करना है। हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, और चैप्टर नंबर 9 है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो इसका पार्ट 2 करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को बैन से जोड़ती है? कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT डिवाइसेस को बैन से कनेक्ट करती है? ठीक है, अब देखिए IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IoT का पूरा नाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेटवर्क लेयर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर नेटवर्क लेयर होगा। अगला सवाल है, IoT शब्द का आविष्कार किसने किया था? जो IoT शब्द है, ये किसने सबसे पहले बोला कि भाई IoT नाम से भी कोई चीज है? इसका फुल फॉर्म आप सब जानते ही होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और केविन एस्टन ने सबसे पहले IoT शब्द का आविष्कार किया, तो बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, पहले IoT डिवाइस का नाम क्या था? फर्स्ट IoT डिवाइस का नाम क्या था? पहला IoT डिवाइस कौन सा था? तो फर्स्ट IoT डिवाइस की अगर बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोका कोला वेंडिंग मशीन। ये पहला IoT डिवाइस था। कौन सा? पहला। ठीक है, पहला IoT डिवाइस। लेकिन इसके अलावा भी कई बार ऑप्शन में रहता है, इसके अलावा अगर टोस्टर ऑप्शन में दिया है तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट IoT डिवाइस कोका कोला वेंडिंग मशीन ही था। MQTT का क्या अर्थ है? MQTT एक प्रोटोकॉल है जो सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है। आप कह सकते हैं सबसे लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, सबसे लाइट वेट प्रोटोकॉल है। और इसका मतलब क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। तो MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट यहां पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? इसमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सी है? ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम इसमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सी है? इसमें सारे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपका नोट्रॉन हो या फिर अवीरा, क्विक हिल, ये सारे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को संचारित करता है? निम्न में कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को भी संचारित करता है? तो ये क्या होते हैं? स्पाईवेयर होते हैं। स्पाईवेयर यहां पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब आपको देना है। इसमें पूछा है
एक लाइसेंस उपयोगकर्ता को कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। एक लाइसेंस यूजर को कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। देखिए, अगर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यदि आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर आप उस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी अनुमति आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर भी ये आपका ट्रू है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर आपको देना है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या होता है? हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होता है ना, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये क्या करता है? मॉनिटरिंग करने का काम करता है। अगला सवाल है की लॉगर क्या है? व्हाट इज की लॉगर? की लॉगर एक फर्मवेयर है, कोई एंटीवायरस है या स्पाईवेयर है? तो की लॉगर एक स्पाईवेयर का टाइप है ना, स्पाईवेयर है। की लॉगर क्या है? कि स्पाईवेयर है। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है डैश कौन यहां पर होगा? जो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, या क्या होगा इसमें राइट आंसर? डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, एन्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको देना है। यहां पर बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। पूछा है ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ऐसा प्रोटोकॉल कौन सा है जो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है? तो इसको बोलते हैं पीजीपी, यानी प्रेटी गुड प्राइवेसी। क्या होगा? प्रेटी गुड प्राइवेसी आपका हो जाएगा। पीजीपी आपका यहां पर सही जवाब बन जाएगा। अगला सवाल है डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूपीएस तो इसको बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप इसको बोलेंगे। ऑप्शन बी। आईओटी विश्लेषण के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? आईओटी विश्लेषण के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है? सही जवाब है आपका पाइथन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पाइथन। ओके। अगला सवाल है फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदल देना चाहिए? देखिए, फिशिंग अटैक से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में चेंज कर देना चाहिए? तो फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड 90 डेज में बदल देना चाहिए, कम से कम 90 दिनों में बदल देना चाहिए, है ना। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार नहीं है? कौन सा साइबर सुरक्षा का एक टाइप नहीं है, या कह लो एक प्रकार नहीं है? साइबर सुरक्षा का कौन सा एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा का कौन सा एक प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, पायरेसी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। सिफर टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज सिफर टेक्स्ट? देखिए, सिफर टेक्स्ट क्या होता है? जो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना। जैसे आपने कोई पासवर्ड दिया तो ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। बट इसी का अगर ऐसे से आपको दिखता है, स्टार सिंबल दिखा, तो ये कैसा होगा? सिफर टेक्स्ट हो गया। मतलब ये इनक्रिप्टेड है, अभी समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा गया है, तो ये इनक्रिप्टेड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। एआई के जनक कौन है? तो जॉन एम कार्थी है एआई के जनक। ऑप्शन पहला है आपका, जॉन एम कार्थी, ये एआई के जनक है। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के घटक क्या हैं? वर्चुअल रियलिटी, है ना। तो वर्चुअल रियलिटी के घटक आपसे पूछे हैं, इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, तो यहां पर आपको डी करना है, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है रोबोट के हाथ को किस रूप में जाना जाता है? रोबोट के हाथ को क्या कहते हैं? तो इसको मैनिपुलेटर भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, मैनिपुलेटर। एनक्रिप्शन से पहले टेक्स्ट को कहा जाता है? जो टेक्स्ट एनक्रिप्शन से पहले का है, यानी अभी एनक्रिप्ट नहीं हुआ है, तो वो कैसा होगा? प्लेन होगा। और प्लेन टेक्स्ट को जब एनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो सिफर टेक्स्ट बन जाता है। तो ये एनक्रिप्शन से पहले टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है। 21 का आंसर आपको देना है। कंप्यूटर जो वायरस है ये किसने डेवलप किया है? मानव ने ही डेवलप किया है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला। एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है?
एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के समान होता है। अगला सवाल, एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड जो किसी नेटवर्क डिवाइस को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, उसे ही वायरस कहते हैं। वायरस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये फुल फॉर्म है वायरस का। CRM का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपको बताना है, CRM क्या है। तो इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। AI के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम जेनरिक सवालों के जवाब दे सकता है जो इसे हल करने के लिए होते हैं। AI के साथ ही कंप्यूटर प्रोग्राम जेनरिक सवालों के जवाब दे सकता है जो इसे हल करने के लिए है। इसका सही जवाब दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है। उद्योग 4.0 जो है वो मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है, तो इसका भी आपका ट्रू करना है। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध और दंडनीय माना जाता है। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून के द्वारा अवैध है और दंडनीय है, तो ये है फॉल्स, क्योंकि हमेशा अवैध या दंडनीय नहीं माना जाता है। 28 का आंसर क्या होगा? पूछा है, अनधिकृत पहुंच डैश प्रकार की नेटवर्क समस्या है। अनऑथराइज्ड एक्सेस किस प्रकार की समस्या है? तो भाई ये सुरक्षा की समस्या है। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो ये सुरक्षा की प्रॉब्लम है, सुरक्षा की समस्या है। अगला सवाल, उद्योग 4.0 में क्या क्या शामिल है? उद्योग 4.0 में क्या क्या शामिल है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सभी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी शामिल है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर वायरस को किसने बनाया? इंसान ने बनाया, तो यहाँ पर भी ट्रू करना है। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता निम्न में से कौन है? 3D प्रिंटिंग इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, है ना, और इसके खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स हल को माना जाता है 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता। कौन है? चार्ल्स हल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में चैप्टर 10 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।